आशियाना, घर, होम, सब नई शुरुआतों की बातें करते हैं। अपने घर से निकल के ऊंचाइयां छूने की बातें, अपनी कहानी लिखने की बातें, जिंदगी किस खेल का नाम है उसको सीखने की बातें। पर इन बातों को हासिल करते करते जो खो जाएगा उनका क्या। मैं भी कुछ ऐसे ही खो गया था जब मैंने पहला कदम रखा इस सपनों की माय नगरी में। मैंने पहली नज़र में समझ लिया था कि सब यहाँ एक दूसरे की जिंदगी को, एक दूसरे की कहानी को बस हल्का सा छूकर गुजर रहे थे। सब दौलत, शोहरत, इज्जत ढूंढ रहे थे, मगर इस खोज में सब अपने आप को ही भूल रहे थे। सबकी आंखों में जैसे कुछ खालीपन था, मानो एक खोखला शरीर लेकर जी रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि इस सपनों की नगरी ने ही सपनों को मार डाला। कभी कभी इंसान अपने आप में या उलझनों में इतना खो जाता है कि कंचों से खेलना भूलकर मानो वो जिंदगी की पहेली बंद डब्बे में ढूंढ रहा हो। मैं दुनिया घूमने बंबई तो आ गया था, मगर वो कहानी मुझे मिली नहीं। धीमे धीमे वक्त मुझको खर्च करता गया और मैं भी उसका हाथ थामे चलता गया। उसी भीड़ का हिस्सा बनता गया जिसको देखकर मैं घबराता था। उसी लोकल ट्रेन का सफर, उन्हीं पैसों का लालच, उसी भीड़ के साथ उन्हीं लोगों के खिलाफ, उसी दौड़ की भाग, उन्हीं पैसों का सम्मान, उसी नींद की कमी, उन्हीं सपनों का मरना। 2 ही साल बाद खुद को आईने में देखकर मैं कहता हूँ, ये किस अजनबी का चेहरा है। इस बहरूपे को मैं पहचान नहीं पाया। वो चहचहाता चंचल चेहरा, वो मासूम मुस्कुराती मुस्कान, वो मचलता मनमौजी मैं किधर गया? भागती भीड़ में भटक गया। चाहत थी घोंसले से उड़ान भरने की, मगर जगह न थी अपने पंख फैलाने लायक। इस भीड़ ने गुजरता किस्सा घोषित कर दिया था जो कि मुझे मंजूर नहीं था। मैंने ये समझा कि इस भीड़ से गुजरना एक कहानी है, इसमें से ही खोकर निकलना एक परीक्षा है। इस बेजान भागती भीड़ ने मेरे दिल पे दस्तक दी, मेरे अंदाज को चुनाव दिया, मेरे पंख को शक्ति दी और मेरे तन को ऊर्जा। कहानियां कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होती, पर भीड़ उनका एक हिस्सा जरूर बन जाती है। और अब मैं एक भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं एक कहानी हूं।